हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ सेशन ऑफ दिस सीरीज। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन फर्स्ट किया था। क्वेश्चन फर्स्ट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ उनके ज़ीरो के साथ रिलेशन हमने चेक किए थे और वेरीफाई किए थे। तो उसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ज़ीरो के रिलेशन वेरीफाई किए थे। अब इसमें रिवर्स पोजीशन है, हमें ज़ीरोस दे दिए हैं और उसके बाद हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। ओके, ये खास ध्यान से देखना, इसके ऊपर से अगर ये दो वर्ड हटा दूं मैं तो सम कुछ और ही बन जाएगा, इसलिए देखना अच्छे से। इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 एंड -1, उसमें जो 1/4 है वो सम है, अलग से जीरो नहीं है, ये दो जीरो का सम है। अभी हम लिखेंगे तो ज्यादा ख्याल आएगा इसका। और सेकंड नंबर जो दिया गया है वो है प्रोडक्ट, यानी दो जीरो का ये प्रोडक्ट है -1। हमने ये फॉर्मूला पहले ही देख लिया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय। अगर ये फॉर्मूले प्रिपेयर नहीं है तो 5 बार लिख लेना और प्रिपेयर कर लेना। ओके, ये सम जो भी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने वाले दो तरीकों से होते हैं, हम दोनों यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि दो जीरो होंगे तो दो जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पावर क्या होता है, यानी डिग्री 2 होता है, इसलिए दो जीरो होंगे। तो लेट सपोज 2 zeros आर अल्फा एंड बीटा। So let alpha and beta are zeros of quadratic polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। p of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो उसका रिलेशन कुछ इस तरह से है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x स्क्वायर x दिया गया है, यानी कि अगर हमें ये इक्वेशन फाइंड करना है तो इन शॉर्ट हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ओके, तो हम इसका यूज कैसे करते हैं, तो ये जो सम है वो क्या है यहाँ पे 1/4। तो सम के बारे में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा सम हमें कौन सा नंबर दिया गया है 1/4। बट हमारा फॉर्मूला कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय a इज इक्वल टू 1/4। तो हमें कुछ इस तरह से ले लेते हैं, क्योंकि हमें a b c चाहिए, यहाँ पे -b है तो मैं माइनस नहीं रखूंगा, मैं माइनस उस तरफ भेज दूंगा। तो b/a इज इक्वल टू -1/4। ओके, सिमिलर पैटर्न पे हम देखेंगे कि जैसे ही हमने सम का लिया, अब हम किसका प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट के लिए। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट हमें क्या दिया गया है -1। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है c बाय a इज इक्वल टू यहाँ पे -1 है। ओके, तो b/a क्या है -1/4 एंड c/1 क्या a क्या है -1। ओके, अब हम यहाँ से डायरेक्टली नंबर्स को कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ b के सामने एग्जैक्ट कौन सा नंबर दिख रहा है -1, तो हम b के बराबर हम डायरेक्टली क्या लिख लेंगे -1। उसके बाद नीचे a के सामने कौन सा नंबर दिख रहा है 4, तो a के बराबर हम क्या लिख लेंगे 4। ओके, अब b और a तो यहीं से मिल जाते हैं, पर यहाँ पे c बचता है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे c और a की वैल्यू क्या आई है 4 इज इक्वल टू -1। तो c इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में सामने कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो -1 इंटू 4, c इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 = 4 प्लस माइनस माइनस। तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -4। अब हम इसे इक्वेशन में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा था हमारा, p
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सारी ये वैल्यू रख देंगे उसी के अंदर। ए इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू अगर माइनस में है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे पहले, तो x प्लस सी की वैल्यू भी माइनस में है तो उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। दूसरे स्टेप में हम इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 4, तो ये आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो रिक्वायरमेंट था वो। ओके, हमें दिया क्या गया था, दो जीरो के सम एंड प्रोडक्ट दिए गए थे, तो हमने अल्फा बीटा दो जीरो ले लिए। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अल्फा बीटा दोनों का, अल्फा प्लस बीटा का सम दिया था 1/4 और इसका फॉर्मूला हमें पता है माइनस बी बाय, जस्ट उनको माइनस हमें चाहिए नहीं था तो उस तरफ दे दिया, तो b इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए दे दिया। और सिमिलरली हमने पैटर्न किसके साथ किया, प्रोडक्ट के साथ किया। b और a यहीं से मिल जाते हैं तो a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके हम c ऑब्टेन कर लेते हैं और डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। ये जो स्टेटमेंट है वो हर एक क्वेश्चन में कंपलसरी है जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसमें, तो ये स्टेटमेंट हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है। ओके, अब इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका देखते हैं कि ये एक और तरीके से भी सॉल्व हो सकता है जो बुक में फॉर्मूला नहीं दिया है पर एक सम दिया है, इससे होता है, तो हम वो उसे ट्राई करेंगे अभी। तो इसी क्वेश्चन की सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि जो भी पॉलिनोमियल दिया होता है उसे कुछ इस तरह से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सिर्फ z लिख देता हूं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ, ये z है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर और सम ऑफ जीरोस हमें ऑलरेडी क्या दिया है 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया है -1 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे जीरो रख सकते हैं यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के बराबर, क्योंकि जीरो रखेंगे तभी तो हमें दो जीरो का सम और प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, अब साइन देख लेते, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स अपॉन 4 प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे नीचे 1 है, यहाँ पे भी नीचे 1 है यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे हर एक का एलसीएम के 1 4 और 1 का एलसीएम क्या होता है 4। अगर एलसीएम नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सब में, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 ऑलरेडी है तो x 4 इंटू 1 -4 इज इक्वल टू, सबके नीचे यहाँ पे 4 जाएगा। ओके, एलसीएम लेंगे इसलिए इंटू 0, अब 4 इंटू 0 सामने चला जाएगा, सो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, सेम जो यहाँ पे हमने अभी इक्वेशन ऑब्टेन किया वही का वही। तो इन दोनों में से आपको कौन सी मेथड करनी है, देखो स्टेट बोर्ड में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है बुक में, एग्जाम्पल 5th या 6 करके है जो हम करेंगे ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद। तो ये मेथड स्टेट बोर्ड को तो कंपलसरी करनी ही है क्योंकि जो बुक में होता है उसी तरह से चेकिंग होती है, तो स्टेट बोर्ड को तो यही मेथड करनी है। पर एनसीईआरटी में सीबीएसई में दोनों मेथड वैलिड है, तो आप दोनों लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, √2 1/3 सेम क्वेश्चन है, ये इंस्ट्रक्शन में टोटल 6 क्वेश्चन है, ये जीरोस का सम दिया हुआ है और ये जीरोस का प्रोडक्ट दिया हुआ है। आप एक लाइन हर एक क्वेश्चन में लिख देंगे, लेट अल्फा एंड बीटा जो हमने लास्ट सम में लिखी, अल्फा एंड बीटा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये लाइन हर एक 6 क्वेश्चन में लिखनी है कंपलसरी। ओके, मैं उसके डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे सम दिया गया है तो हमारे सम के फॉर्मूले कौन से थे, अल्फा प्लस बीटा, जो ये यहाँ पे सम क्या दिया है √2, और उसी के सम क्या दिया हुआ था फॉर्मूला -b/a इज इक्वल टू √2। इसके नीचे कुछ नहीं होता है, क्या होता है 1 होता है। मुझे सिर्फ b और a चाहिए तो माइनस में उस तरफ रख दूंगा, -√2
अपॉन 1. सो b इज इक्वल टू -√2, a इज इक्वल टू 1. ओके, ये हो गया सम का रिलेशन. अब हम किसका करेंगे? प्रोडक्ट का. अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? c बाय a. तो प्रोडक्ट, ओके सॉरी, यहाँ पे 1/3 लिखना था. ओके, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a इज इक्वल टू 1/3. a की जगह पे हमने क्या लिखा है? 1. c इज इक्वल डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1/3. अब c 1 डिवाइड में है तो वो कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में. सो c इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/3 ही रहेगा. तो a हमें 1 मिला, b इज इक्वल टू -√2 मिला, c इज इक्वल टू 1/3. ओके, तो तीनों चीज़ें मिल गए. अब हम किस में लिख देंगे? वो पोलिनोमियल इक्वेशन में. p ऑफ x इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? ax² प्लस bx प्लस c. सो a कितना है? 1. यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे. x², a की जगह पे 1 डायरेक्टली लिख दिया. b की जगह पे -√2 x प्लस c की जगह पे 1/3. ओके, तो अब हम 3 यहाँ पे क्रॉस में सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0. एंड 3 इंटू x² प्लस माइनस माइनस 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा. 3√2 x प्लस 1. ओके, तो आपका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो मांगा था वो क्या है? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1. आपके b, a and c. Okay, next question. Now the third question, 0√5. तो यहाँ पे पहले ही लाइन लिख लोगे, let alpha and beta be the zero of quadratic polynomial p of x ax² plus bx plus c. ओके, हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि पहला जो टर्म दिया है वो सम दिया हुआ है. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0. देन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था? -b बाय a इज इक्वल टू 0. ओके, यहाँ नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है. यहाँ पे 0 मत रख देना वरना 0/0 नॉन डिफाइन होता है. सो b अपॉन a इज इक्वल टू, माइनस उस तरफ जाएगा तो 0, तो माइनस नेगेटिव होता नहीं है, पॉजिटिव नहीं होता, तो वो 0 ही रहेगा और नीचे 1. सो b की वैल्यू 0 एंड a इज इक्वल टू 1. अब प्रोडक्ट की बारी. अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल क्या दिया हुआ है? c अपॉन a. सो √5 और a की वैल्यू क्या आई है? 1. तो c इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हो जाएगा √5 इंटू 1. सो c इज इक्वल टू √5. यहाँ a जो डिनोमिनेटर में 1 था यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो a, b और c मिल गए. तो हम लिख देते p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c. सो a इज इक्वल टू 1 इंटू x², b 0 इंटू x 0 हो जाएगा, c √5. देन योर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज x² प्लस √5. ओके, ये आपका सॉल्यूशन है. ओके, गॉट इट. लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में सम ऑफ द जीरोस भी 1 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 दिया हुआ है. सो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट अल्फा एंड बीटा वाला, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गिवन दैट 1 एंड फॉर्मूला इज दैट -b अपॉन a इज इक्वल टू 1. नीचे कुछ भी नहीं होता इसलिए हम क्या लिख देते हैं? 1. सो माइनस उस तरफ ले जाओ, b अपॉन a इज इक्वल टू -1 अपॉन 1. ओके, सो b इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू 1. ये हम माइनस इसलिए उस तरफ ले जाते हैं क्योंकि हमें सिर्फ b और a की ज़रूरत है, -b अपॉन a की नहीं. ठीक है, इसलिए नॉर्मल नंबर लाने के लिए b और a के लिए माइनस हम उस तरफ ले जाते हैं. उसके बाद प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू
1 दिया हुआ है, c अपॉन ए इज इक्वल टू 1, ए हमारा क्या है 1 आया है, सो यहाँ से 1 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में 1 इंटू 1, so c is equal to also 1. So p of x is equal to ax square plus bx plus c. A is equal to 1, b is equal to minus 1, careful with that. A is equal to 1 into x square 1 square, b is equal to minus 1 into x, and c is equal to 1. So x square plus minus minus 1 into x plus 1. ओके आप चाहो तो ये जो भी सम हम कर रहे हैं वो सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, वो भी डायरेक्ट हो जाता है, पर टेक्स्ट बुक में ये मेथड दी हुई है तो इसलिए हम ये मेथड ज़्यादा फॉलो करेंगे। उससे भी आपको करना है तो सीबीएसई वाले बच्चे कर सकते हैं, स्टेट बोर्ड में आपको यही करनी है। क्वेश्चन 5 और 6 करने से पहले हमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल 1, 2, 3 किए थे, 4th और 5th रहने दिए थे, ठीक है। 4th क्योंकि इससे रिलेटेड था इसलिए, तो अब 4th देख लेते हैं। सेम ही एग्जाम्पल है, सेम इंस्ट्रक्शन, ये सम दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे जो अल्फा बीटा का हम लिखते हैं वो, फिर स्टार्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है, ये पहला सम है और ये प्रोडक्ट है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू -3 अपॉन 1, नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए माइनस माइनस बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू 3 मिलेगा और a इज इक्वल टू 1 मिलेगा। अब उसके बाद प्रोडक्ट की साइन, अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट कितना दिया है 2 दिया हुआ है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय ए इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 आ चुकी है, सो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा। c इज इक्वल टू ए बी सी हमें मिल गए, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख देते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। a की वैल्यू 1 है एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू 3 है 3x एंड c की वैल्यू 2 है। ओके तो ये एग्जाम्पल 4 था। ओके और एग्जाम्पल 5 हम अभी नहीं करेंगे, जब ये चैप्टर फिनिश होगा तब करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल 5 जो है वो स्टार वाला सम है। अब बुक में देखना, स्टार का मतलब ये होता है ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से नहीं है, पर कुछ क्वेश्चन कुछ चैप्टर में ऐसे है जो सीबीएसई बोर्ड ये स्टार वाले क्वेश्चन भी पूछता है। जैसे एक 5th चैप्टर है सीक्वेंस का, उससे पूछा जाता है। हम स्टार वाले सारे सम करेंगे पर पहले चैप्टर फिनिश होने के बाद। 5th question, sum of the zeros -1/4 and product is 1/4. Write a statement first, then after that alpha plus beta is equal to -1/4 दिया हुआ है इस बार। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सो बोथ साइड यहाँ पे माइनस माइनस कट हो जाएगा। So b is equal to +1 and a is equal to 4 and alpha beta is equal to c upon a। okay sorry again फॉर्मूला इस तरफ लिखना है, 1/4 प्रोडक्ट दिया है तो यहाँ पे c अपॉन a लिख लेंगे हम 1/4। a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4, ये 4 डिवाइड में सामने मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 × 4/4, 4 4 कट हो जाएगा तो c इज इक्वल टू क्या बचेगा 1, c इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 1। पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a कितना है 4x स्क्वायर, b कितना है 1 इंटू एक्स एंड c इज 1। ओके तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 4 and 1 गिवन। स्टेटमेंट वही अल्फा बीटा वाला स्टेटमेंट एंड सम ऑफ द जीरोस गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4
एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 4। नीचे कुछ भी नहीं इसलिए हम 1 डाल देंगे, माइनस उस तरफ ले जाएंगे, -4 अपॉन 1। सो यहाँ नीचे 1 है, सो b इज इक्वल टू हमें क्या मिला, -4, a इज इक्वल टू 1। एंड अब प्रोडक्ट की बारी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, प्रोडक्ट रिजल्ट c अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। a इज इक्वल टू हमने क्या ऑब्टेन किया, 1, तो यहाँ पे रख देंगे, तो 1 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा। सो हमारा पोलिनोमियल इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a कितना है, 1x स्क्वायर, b यहाँ पे -4 है, केयरफुल विद दैट, जहाँ भी माइनस आए ब्रैकेट करो, ये 1 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4x प्लस 1। ओके, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, p ऑफ x यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसे हम 0 से ऊपर से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तक जा सकते हैं। सो आज के लिए क्वेश्चन होमवर्क में यही जो 6 क्वेश्चन है अच्छे से कर लेना। ये जो 2.2 है उसमें क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन 2 बोर्ड में और में आते हैं, या तो क्वेश्चन 1 आता है या तो क्वेश्चन 2 आता है। स्टेट बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, सीबीएसई में 1 मार्क्स का पूछा जाता है, कंपलसरी आता है इस चैप्टर में। 3 ही तो एक्सरसाइज है, उसमें भी 2 ही लास्ट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, पहली में से तो वैसे भी नहीं आता। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना, ना समझ में आए तो पूछ लेना मुझसे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय।